तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है बच्चों आज आपका क्लास 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिंदी में जिसको आप इतिहास बोलते हैं, इसका प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है 2021-22 का टर्म 2 के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस पेपर को क्या करने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे कि पेपर का पैटर्न कैसा आया था, किस तरह के क्वेश्चंस थे, लेवल कैसा था। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे लिखना था। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं जो पहले की वीडियोस में हमने करवा रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो पेपर है आपका, ये मॉर्निंग शिफ्ट का है और इस पेपर को करने के लिए आपको जो टाइम अलाउ किया गया था वो 2 घंटे का किया गया था। अधिकतम अंक हमारे 40 है, यानी 40 नंबर का ये पेपर था। आगे चलते हैं। ये जो पेपर है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड था, ए बी सी डी। ठीक है, और मैप वगैरह भी थे इसके अंदर। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस थे, 3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2 नंबर वाले भी। ठीक है, 2 अंकों का मैप था आपका। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर था। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, देना था यानी कि कह सकते हैं। सेक्शन 1 में आ गए हम लोग, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, खंड क लघु उत्तरीय प्रश्न हिंदी में जिसको आप बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसकी राजधानी नगर था, स्पष्ट कीजिए। तो जो मुगल एम्पायर था यानी कि मुगल साम्राज्य था, द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज इट्स कैपिटल सिटी एक्सप्लेन। ठीक है ना, यानी कि मुगल साम्राज्य का हृदय स्थल उसका राजधानी नगर था, ये आपको स्पष्ट करना था। ठीक है ना, कहने का मतलब यही है कि जो मुगल लोग थे उनकी जो राजधानी था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था किसी भी मुगल साम्राज्य के शासक के लिए। अगर हम बात करें पूरे ही मुगल साम्राज्य के लिए, अगर हम बात करें, राजधानी कहीं पर भी रहता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, चाहे वो ठीक है अपना जो है सो कि राजनीति के लिए हो, ठीक है ना, यानी शासन करने के लिए इम्पोर्टेंट हो, व्यापार के लिए हो, या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र में अपने संबंध वगैरह जो है उनका विस्तार करने के लिए, संबंधों को अच्छे करने के लिए हो। राजधानी के द्वारा ही सारी चीज़ें की जाती है। ठीक है ना, तो एक हब आप कह सकते हैं ये था और इसी से संबंधित आपको चीज़ें लिख देनी थी 3 नंबर के अंदर, तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है, मतलब पूछा गया आपसे कि गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी, स्पष्ट करिए। ठीक है ना, तो जोतदार जो थे वो गांव में रहा करते थे, गांव जमींदार जो थे वो बाहर रहा करते थे। ठीक है ना, इसीलिए गांव में रहने के कारण उनकी शक्ति थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी, गांव के लोग उन पर ज़्यादा भरोसा किया करते थे और जोतदार कई बार गांव वालों के हित में टैक्स माफ़ करवाने के लिए, यानी लगान माफ़ करवाने के लिए जो है आवाज़ भी उठाया करते थे। तो इस तरह से करके आपको 3 पॉइंट लिख देना था, जिन कारणों से पता चलता है कि जमींदारों की अपेक्षा जोतदारों की शक्ति जो थी वो अधिक प्रभावशाली हुआ करती थी गांव के अंदर। दूसरे क्वेश्चन में ही आपको अथवा दे दिया है, यानी ऊपर वाला अगर नहीं कर सकते तो ये नीचे वाला कर सकते हैं आप, कि बुकानन का विवरण पढ़ते वक्त हमें क्या 2 सावधानियां बरतनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। जो बुकानन था, ठीक है ना, तो उन्होंने जो विवरण दिया था उसको पढ़ते वक्त हमें क्या 2 सावधानियां बरतनी चाहिए वो हमें बताना है यहाँ पर। उसके बाद है ये तीसरा क्वेश्चन कि ये गिलास, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी घुमा करके भी पूछा है, कई बच्चों को समझ में भी नहीं आया होगा। ठीक है, और कईयों को आ गया होगा, उनके लिए तो वेल एंड गुड है। क्या क्वेश्चन है, देखिए, ये गिलास कल एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा। ठीक है ना, यानी चेरी हमारे ही मुंह में गिरेगा। इस कथन यानी उपरोक्त कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि अवध को अधिकार में लाने की अंग्रेजों की दिलचस्पी के क्या कारण थे। ये आपका 1857 के विद्रोह वाला जो चैप्टर है, 11वां चैप्टर, तो उस चैप्टर से संबंधित आपसे जो है सभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। उसके बाद है कि गांधी जी के चमत्कारी शक्तियों के विषय में क्या अफवाहें फैल रही थी। ठीक है, तो कई सारी अफवाहें फैल रही थी, जैसे कि 1-2 अफवाह की अगर मैं बात करूं तो ऐसी अफवाह भी फैल रही थी कि किसी ने गांधी की बात नहीं मानी तो उसकी बकरियां मर गई। ठीक है, ऐसी अफवाह फैल रही थी कि कोई गांधी की बात नहीं मान रहा है तो उसके घर में आग लग जा रहा है, किसी के फसल खराब हो जा रहे हैं।
काफ़ी सारी अफवाहें फैल रही थी उस टाइम पे गांधी जी की शक्तियों के, चमत्कारी शक्तियों के बारे में, ठीक है ना। और 11वें चैप्टर में तो आपने पढ़ा ही होगा कि अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको गांधी के संदर्भ में आंसर देना था। एनसीईआरटी में आप देखेंगे ना तो डिट्टो आपको लाइन मिल जाएगा आंसर के लिए, ठीक है। आज मेरा डेटा खत्म हो गया है, नहीं तो मैं आपको एनसीईआरटी खोल के भी दिखाता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, एनसीईआरटी का अपना चैप्टर खोलिएगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दी हुई है, एक अलग से आपको सब हेडिंग मिलेगा। उसके बाद है सेक्शन बी, जिसके अंदर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या है, पूछा गया है कि जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5वां प्रश्न है ये कि तरह तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को विद्रोह के लिए उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। 1857 के क्रांति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि कौन कौन सी अफवाहें और भविष्यवाणियां फैली थी और लोग उन पर क्यों विश्वास कर रहे थे। तो ये इस तरह से आपको इसका आंसर बताना है। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन कि भारत के संविधान को बनाते समय शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए तर्कों की परख कीजिए। तो इसका आंसर आपको देना था। उसके बाद है कि किन्हीं 6 महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण में निभाई गई भूमिका का वर्णन करना था आपको। ये 6 महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से हैं और उनके द्वारा भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था, बनाया जा रहा था, तो क्या क्या भूमिका निभाया गया था वो आपको बताना है। 7वें क्वेश्चन में आते हैं, देखिए 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान रखिएगा। 7वें क्वेश्चन में पूछा है कि मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था। उपरोक्त कथन के संदर्भ में मुगल अभिजात वर्ग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अथवा दे दिया है कि वे कौन से मुद्दे थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर क्षेत्रों के प्रति मुगल नीतियों एवं विचारों को आकार प्रदान किया, तो वो आपको बताना है। उसके बाद आ गए हम लोग सेक्शन सी के अंदर। ये क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है कि दिए गए स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है कि यहाँ पर आपको पढ़ करके उत्तर देना है, जैसे कि कल हम नमक कानून तोड़ेंगे, ये आपका गांधी से संबंधित एक पैराग्राफ कह सकते हैं, एक स्रोत कह सकते हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है आपको और देन आपको क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे देखिए कुछ तरह से क्वेश्चन पूछे गए। 8.1 देखिए, दांडी यात्रा आरंभ करने से पूर्व गांधी जी को क्या संदेह था? गांधी जी और उनके अनुयायियों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नमक आंदोलन किस विश्वास पर आधारित था? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन भी वही है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, उत्तर देना है। जो है सो कि जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। इस तरह से कह के एक आपका पूरा का पूरा ये दिया हुआ है और इसमें आपको इस ढूंढ ढूंढ करके आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि एनजी रंगा ने देश की जनता को अपनी असली अल्पसंख्यक क्यों कहा है। उसके बाद पूछा गया है कि व्यापारी लोग आदिवासियों का शोषण किस प्रकार करते हैं। उसके बाद बोला गया है कि गरीब देहातियों का शोषण कौन कौन करता था, ठीक है। तो इस तरह से जो है सो कि आपको इसका उत्तर देना था। तो बस बच्चों यही था आपका पेपर। मैप भी आया था बट मैप मुझे नहीं मिला इसके अंदर, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, ये आपका पेपर था प्री बोर्ड एग्जाम का 2021-22 का। पेपर की अगर मैं बात करूं तो मॉडरेट पेपर था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था, ठीक है। वेल एंड गुड था, पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर आपके जरूर आएंगे टर्म 2 के अंदर। सोशियोलॉजी का पेपर होने वाला है नेक्स्ट, तो उसके लिए भी वीडियोस बनानी चालू कर दिया हमने आपके लिए। वो वीडियो जल्दी ही आज ही कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ। तो यही था आज के वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बगल में आपको सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचा करेंगी, जिससे कि आप उनका लाभ उठा सकते हैं और ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। हमने ऑलरेडी जो पेपर्स आते हैं आपके उनका सॉल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। हिस्ट्री का पेपर आज मैं सोचा बना देता हूँ सॉल्यूशन, बट जो है सो कि आज सोशियोलॉजी वगैरह का भी पेपर
का आपका सोल्यूशन बनाना है। प्रैक्टिस पेपर का काफ़ी डिमांड है, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करते हुए उसका पेपर का वीडियो आज पक्का आ ही जाएगा, ठीक है। तो बस यही था आज के वीडियो। जय हिंद।